हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए एक बड़ा ही मजेदार वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। दोस्तों, प्रैक्टिस करते करते हम पहुंच चुके हैं डे 10 पे। हमने ऑलरेडी 10 ऐसे ही वीडियोस बना लिए हैं। दोस्तों, हम हर दिन एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो। इंग्लिश हर दिन प्रैक्टिस करने की चीज है, इसलिए हम ये वाला सीरीज हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप बिना ग्रामर के झंझट में पड़े हर दिन डेली यूजफुल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, इन्हें बोलते बोलते अपने इंग्लिश को और ज्यादा परफेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ मजेदार हिंदी सेंटेंसेस के इंग्लिश सेंटेंसेस। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो हो गया बहुत देर हो गई। उसे कहेंगे इट्स वेरी लेट। इट्स वेरी लेट। अक्सर जब हम लेट हो जाते हैं या कोई लेट करा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बहुत देर हो गई है। तो उसे अब इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी लेट। ठीक है। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम टेक टाइम। कोई रेडी हो रहा है, रेडी होने में टाइम लगता है, कोई कुछ और काम कर रहा है, उसको काम करने में टाइम लग रहा है, तो क्या कहेंगे, उसे टाइम लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। अगर लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो कहेंगे लेट हर टेक टाइम। अगर बहुत सारे लोग हुए कि उन लोगों को टाइम लेने दो, लेट देम टेक टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है संतरा छील दो। दोस्तों, किसी भी, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी भी फल को आपको छीलना है, छिलका बाहर उतारना है, तो उसके लिए वर्ड आता है पील ऑफ। ये है पील ऑफ। तो ये हो जाएगा पील ऑफ द ऑरेंज। फिर वो बहुत बातूनी है, शी टॉक्स अ लॉट। अब जरूरी नहीं कि शी टॉक्स अ लॉट, लड़के भी बहुत बात करते हैं, उसके लिए आप लगाइए ही। या किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे कि राहुल। राहुल टॉक्स अ लॉट। राहुल बहुत बात करता है, मतलब कि वो बातूनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा बात करता है। चादर बिछा दो, नींद आ रही है, चादर बिछाओ, तो क्या कहेंगे, स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या है। वॉट डू यू हैव। आपके पास क्या है। ठीक है, जब आप कहीं जाते हो तो भैया ये दिखाओ वो दिखाओ, आपके पास और क्या है। सो वॉट डू यू हैव। किसी से भी पूछना आपके पास क्या है, तो आप ध्यान रखो आज के बाद क्या कहोगे, वॉट डू यू हैव। फिर उसका नाम क्या है, वॉट इज हिज नेम। लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो कहेंगे वॉट इज हर नेम। ठीक है। आप कब पैदा हुए, when were you born। when were you born। ठीक है, आप पैदा कब हुए। तुम कब मिलोगे, when will you meet। when will you meet। आप कहां से हैं, where are you from। क्या कहेंगे, where are you from। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको दिन के बाकी हिस्सों में, या दिन जब आप फ्री रहते हैं जिस टाइम में, उस टाइम में प्रैक्टिस आपको ये सब करनी चाहिए। एक बार पेज पलट के या फोटोज चेंज कर करके देखिए आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम या हर नेम। आप कब पैदा हुए, व्हेन वर यू बोर्न। तुम कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट। ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है। और आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अक्सर जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब नेक्स्ट है तुमने किसको देखा, whom did you see। whom did you see। तुमने किसको देखा। तुमने क्या देखा, तो whom की जगह आप क्या लगा सकते हैं, what did you see। what did you see। और सही तरीका भी होना चाहिए पूछने का। ठीक है, रटा रटा what do you see वो अलग तरीका है। आपको जिस तरीके से इंग्लिश बोलना है वो भी ध्यान देना है कि इस वाक्य को, इस सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में बोला जाए। तो जब मैं बोलता हूं तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है। और जहां पे डाउट हो थोड़ा पीछे करके फिर से सुनो। नेक्स्ट है ये पेन किसका है। सो हुज इज दिस पेन। दोस्तों, पेन की जगह मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन, कुछ भी चीज आप यहां पर लगा सकते हैं। ये पेन किसका है, हुज इज दिस पेन। ये क्लास किसका है, हुज इज दिस क्लास। ये मार्कर किसका है, हुज इज दिस मार्कर। ये घड़ी किसका है, हुज इज दिस वॉच। ठीक है ना। तो ऐसे बनेंगे, बहुत खुशी से, विथ ग्रेट प्लेजर। तो अगर आपको किसी ने कहा यार मेरा ये काम कर दो, तो बोले को खुशी से कर देता हूं, विथ ग्रेट प्लेजर। क्या कहेंगे, विथ ग्रेट प्लेजर। आई विल डू दिस वर्क विथ ग्रेट प्लेजर। फिर हमेशा विनम्र रहो, ऑलवेज बी पोलाइट। ऑलवेज बी पोलाइट। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है।
फिर उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम, ये काम की चीज आई, ठीक है। उससे परेशान मत करो, क्या कहेंगे, डोंट बॉदर, क्या कहेंगे, बॉदर हिम, डोंट बॉदर हिम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घर जल रहा है, द हाउस इज ऑन फायर। लोग अक्सर इसकी गलत इंग्लिश करते हैं, द फायर इज, द हाउस इज बर्निंग, नहीं, उसको क्या कहेंगे, द हाउस इज ऑन फायर। इन भी नहीं ना, क्या लगाना है, ऑन लगाना है। द हाउस इज ऑन फायर। फोन आ रहा है, फोन इज कमिंग तो नहीं बोल सकते ना, पैर नहीं होते, ठीक है ना, पैर होते हैं तब कम लगा सकते हैं। तो फोन इज रिंगिंग, फोन आ रहा है का मतलब फोन बज रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फिर मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी। काम के बारे में सोचो, थिंक अबाउट वर्क। स्कूल के बारे में सोचो, थिंक अबाउट स्कूल, ठीक है। सो अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ या थिंक अबाउट यू, ठीक है ना। तो आप ना बहुत सारी चीजों को इस तरीके से बना सकते हैं। ये कोई और है, दिस इज समवन एल्स। आप किसी से मिल रहे हो और मिलने के बाद पता चला यार ये आदमी तो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज समवन एल्स। और आपने कोई चीज मंगाई, सपोज आप किसी ऑनलाइन शॉप से, ऑनलाइन स्टोर से आप कुछ मंगाते हो, आपने कुछ और सोचा था और कुछ और ही आ गया, तो क्या कहेंगे, दिस इज समथिंग एल्स, क्या कहेंगे, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। समवन की जगह समथिंग, वस्तु हुई तो और कोई व्यक्ति हुआ तो समवन, ठीक। फिर यहां से बाहर निकलो तो क्या हो जाएगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। सो ये रहे हमारे बेसिक से सेंटेंसेस जो हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं या लोगों से बातचीत करते हुए इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपको हर दिन मिलेंगे। दोस्तों इन वीडियोस के अलावा भी हम ग्रामर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही आसान तरीके से हिंदी से इंग्लिश में सिखाते हैं। साथ ही साथ हम हर दिन एक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी लेकर आते हैं, चाहे वो स्टोरी को ट्रांसलेट करना है या फिर 60 डेज स्पोकन का भी हमारा एक कोर्स चल रहा है। वो पूरे का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री अवेलेबल है हमारे चैनल पे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको हर दिन जब यहाँ से नया वीडियो पोस्ट हो आपको मिले और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।